सभी को नमस्कार। हिंदी व्याकरण के एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस विधा की जिसका है हमारे भावों और विचारों से गहरा संबंध, और वह अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा है निबंध। तो आइए देखते हैं क्या है निबंध, कैसे लिखते हैं इसको, और इसका हमारे विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निबंध क्या है। निबंध, इस शब्द को यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नी और बंध। नी यानी भली प्रकार, अच्छी तरह से, और बंध मतलब बंधी हुई रचना। तो जो भली प्रकार से बांधी गई रचना होगी उसी को हम निबंध कहेंगे। तो निबंध की यदि मैं परिभाषा की बात करूं तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, किसी भी विषय पर अपने भावों विचारों को नियंत्रित ढंग से लिपिबद्ध करना निबंध कहलाता है। तो जब हम लिपिबद्ध करते हैं यानी लिखते हैं तो वह हमारा निबंध लेखन हो जाएगा। तो जब हम निबंध लिखेंगे उसके पीछे अवश्य कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा। अब हम उसी उद्देश्य की बात कर रहे हैं, किसी विषय वस्तु को तर्क और तथ्यों के ढांचे में फिट करके उसे व्यवस्थित रूप देना, ताकि उस विषय वस्तु को और अधिक गहराई से समझा जा सके। यह निबंध लेखन का उद्देश्य रहता है, और यही वजह है कि निबंध छोटी कक्षाओं में तो पूछा ही जाता है, बड़ी बड़ी कक्षाओं में भी, यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसके ऊपर प्रश्न आता है और निबंध लेखन करना होता है। हालांकि इसमें आप 100, 120 शब्दों से लेकर 1000-1200 शब्दों तक का भी निबंध लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसके लिए शब्द सीमा कुछ भी निर्धारित नहीं है, मगर विचारों का सुगुम्फित होना, सुसंगठित होना आवश्यक होता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निबंध लेखन के अंग क्या क्या है। इसके मुख्य रूप से 4 अंग हैं। सबसे पहला शीर्षक, जो कि हेडिंग होता है। फिर प्रस्तावना यानी भूमिका, कि आप अपने उस विषय को शुरुआत कैसे दे रहे हैं। फिर विषय विस्तार, इस विषय विस्तार में आप अनेक बातों को रख सकते हैं, जैसे प्रेरक प्रसंग रख सकते हैं, उस विषय से संबंधित लाभ हानियां, हमारे साथ उसका संबंध, या हम उसमें क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें आप विषय विस्तार में शामिल करेंगे। और अंत में आता है उपसंहार, यानी आप अपनी बात को समाप्ति की ओर लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार से निबंध लेखन किया जाता है। निबंध के प्रकार पर अगर मैं बात करूं तो निबंध 4 प्रकार के होते हैं, और उनमें से सबसे पहला है वर्णनात्मक निबंध, यानी वर्णन करना। किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, परिस्थिति का जब आप वर्णन करेंगे वह बनेगा वर्णनात्मक निबंध। और दूसरा है विवरणात्मक निबंध, मतलब विवरण देना है। आप किसका विवरण देंगे, किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है, जैसे पौराणिक घटना, ऐतिहासिक घटना, उसका जब आप विवरण देते हैं तो वह विवरणात्मक निबंध बनता है। तीसरा है विचारात्मक निबंध, मतलब आपको किसी विषय पर गहन चिंतन करना है, विचार करना है और अपने भावों को उसमें फिर व्यक्त कर देना है। तो मुख्य रूप से जब आप विचार करके किसी भी विषय पर निबंध लिखते हैं वह विचारात्मक की श्रेणी में आता है। और चौथा है भावात्मक निबंध। नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार के निबंधों में भावों की प्रधानता रहेगी। तो ये 4 प्रकार के निबंध हैं, और इन में से किसी भी प्रकार के निबंध को जब आप लिखने लगें उसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। और वे बातें कौन सी हैं? सबसे पहले शब्द सीमा का ध्यान। मैंने अभी आपको बताया निबंध छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, मगर आपसे जितने शब्दों में कहा जाए उतने ही शब्दों में लिखना आवश्यक होता है। दूसरा है भाषा की शुद्धता, मतलब मात्राओं की गलतियां नहीं होनी चाहिए, शब्द चयन आपका सही होना चाहिए। और तीसरा है विराम चिन्हों का प्रयोग, कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ आपको चलना है, कहाँ अल्प विराम आएगा, कहाँ पूर्ण विराम आएगा, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। और अगला है मौलिकता। मौलिकता मतलब आप कहीं से कॉपी पेस्ट करके निबंध अच्छा नहीं लिख सकते। अच्छे निबंध के लिए आपके विचार अपने होने चाहिए।
मौलिक होने चाहिए। और पांचवा है विषय के अनावश्यक विस्तार से बचें। एक ही बात को घुमा फिरा कर बार बार कहने से लंबा निबंध बना लेना अच्छा नहीं समझा जाता। उसमें आपके विचारों में पुनरावृत्ति नहीं आनी चाहिए। और अगला है किसी सूक्ति, उदाहरण, सुभाषित या कविता की पंक्ति का प्रयोग करें। जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं उस विषय से संबंधित कोई स्लोगन आता है या कोई आपको उक्ति, किसी विशेष साहित्यकार की कोई कथन लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप अपने निबंध को आकर्षक बना सकते हैं। अगला है विचारों की क्रमबद्धता। जो आपके विचार हों वो क्रम से आए, ऐसा नहीं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। और अगला है मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग। मुहावरे और लोकोक्तियां आपके निबंध को आकर्षक, प्रभावशाली बनाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। अब हम देखते हैं कि निबंध लिखेंगे कैसे। निबंध दो तरीके से हो सकता है। एक तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ संकेत बिंदु दे दिए जाएं, उन्हीं बिंदुओं पर विचार करते करते आप विस्तार दीजिए और निबंध का रूप दे दीजिए। या दूसरा हो सकता है केवल एक शीर्षक दे दिया जाए और उसी पर आपको अपने आप सोच विचार करके क्रमबद्ध तरीके से निबंध लिखना हो। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने जो ये निबंध लिखा, इसमें संकेत बिंदु दिए गए हैं और इन्हीं बिंदुओं को विस्तार देकर के कैसे निबंध लिखा जाएगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ सबसे पहले भूमिका है। आप देख सकते हैं भूमिका में शुरुआत जो की गई वो इस तरह से की गई कि यह कथन पूर्णतः सत्य है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। एक उक्ति के द्वारा बात शुरू की गई है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा जो आपको शीर्षक दिखाई दे रहा है वह है परिश्रम सफलता की कुंजी, यानी उसी बात को विस्तार दिया गया। मैंने पहले ही बताया था भूमिका के बाद विषय विस्तार आ जाता है और फिर उसी विषय विस्तार में परिश्रम का महत्व भी शामिल है, प्रेरक प्रसंग भी शामिल है। और अंत में आया उपसंहार, जिसमें हमने निष्कर्ष दिया। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि परिश्रम के बलबूते पर ही हम सब कुछ पा सकते हैं जिसकी हमें इच्छा होती है। श्रम से विमुख रहने वाला व्यक्ति बाद में पछताता है। श्रम न करने वाला व्यक्ति अकर्मण्य कहलाता है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह सभी सुखों का भोग करता है। कहा भी गया है वीर भोग्या वसुंधरा। हमें आलस्य का त्याग करके परिश्रम का वर्ण करना चाहिए। आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। हमें यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इस प्रकार आपने देखा कि इस निबंध में उपसंहार देने के साथ ही हमने इसे समाप्त किया और किस प्रकार जो हमने अंग बताए थे उन्हीं अंगों का विस्तार किया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसे और अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक अन्य निबंध जिसका शीर्षक है आदर्श विद्यार्थी। और इसके लिए भी हमने कुछ संकेत बिंदु आपको दे दिए। इस पर आप स्वयं लिख करके देखिए और सोचिए कि क्या आप इस प्रकार संकेत बिंदुओं के आधार पर लिख सकते हैं। और यदि संकेत बिंदु हटा दिए जाएं तो केवल आदर्श विद्यार्थी शीर्षक पर भी आप अपने आप से अपने विचारों को क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आपको निबंध लेखन समझ में आ गया होगा। मगर इस वीडियो को समाप्त करने से पहले थोड़ा सा आपके लिए यह अभ्यास कार्य, आप स्वयं निबंध लिखिए और फिर देखिए कि आपको कहाँ पर परेशानी होती है। यदि कहीं दिक्कत आए तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ एक निबंध आपके पास बिना संकेत बिंदु का है और दूसरा संकेत बिंदुओं के साथ है। और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।